वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नया साल शुरू हुआ और मैंने अपने प्लांट्स की शॉपिंग नहीं की थी अब तक। काफ़ी महीने हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज प्लांट्स की शॉपिंग की जाए। तो मैंने कुछ प्लांट्स लिए हैं और मैंने उन्हीं नर्सरी से लिए हैं जहाँ से मैं लेती हूँ, यानी जौहर चरंगी रोड पर दोनों साइड जो नर्सरीज़ हैं, रोड के दोनों साइड, वहाँ से मैंने ये प्लांट्स लिए हैं। कोई एक नर्सरी से नहीं लिए हैं, कई नर्सरीज़ घूमती रही। जो प्लांट अच्छा लगा, उसके पैसे सही लगे, तो मैंने परचेज़ कर लिए। अब आप देखिए, मैं आपको एक के बाद एक प्लांट दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना सबसे प्यारा प्लांट दिखा रही हूँ। वैसे सारे ही प्यारे हैं, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। ये है, देखिए, एलिफेंट ईयर प्लांट, और बहुत खूबसूरत है। वैसे एलिफेंट ईयर प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये मैंने लिया है, ये प्लांट 500 रुपीज़ का उन्होंने दिया है। एक प्लांट है। अब उन्होंने कहा इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये इसके बेबीज़ निकलेंगे साइड से, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं अब इसको बड़े गमले में लगाऊंगी, लेकिन आप ये देखिए कि बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसके बाद देखिए, ये एरोकेडिया का प्लांट है। पहले मैं समझी थी ये स्नेक प्लांट है, लेकिन ये एरोकेडिया की वैरायटी है। और चूँकि इसको देखिए नोक टिप पर ये अगेव का पहले समझी मैं अगेव है या वो है, लेकिन नहीं, ये एरोकेडिया की वैरायटी है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। साथ में इसका ये बेबी भी निकल रहा है। ये उन्होंने हमको दिया है 300 रुपीज़ में। इसके बाद आप ये देखिए, ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन की 2 प्लांट लिए हैं मैंने। और मेरे पास ये दोनों प्लांट थे, काफ़ी बड़े हुए, फ्लावरिंग हुई, लेकिन फिर बस ख़राब हो गए। तो मैंने सोचा कि चलें ये 2 और ले लेते हैं। ये उन्होंने दोनों मुझे दिए हैं 100 रुपीज़ में, ये दोनों दिए हैं। इसके बाद अब देखिए, मैंने जीनिया के कुछ प्लांट्स लिए हैं। जीनिया, अब चूँकि गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि समर के ही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और बहुत सारे कलर्स में थे। मैंने बस ये 4 कलर लिए हैं, इसलिए कि गाड़ी में जगह भी नहीं बची थी। बहुत सारे प्लांट्स चूँकि मैंने ले लिए थे। आप ये देखिए, ये चारों लिए हैं, ये मिले हैं मुझे 50 रुपीज़ में। और अभी इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, लिहाजा यानी पूरे समर हमारे चलते रहेंगे, और फिर इनके सीड निकल आएंगे, उनको भी हम लगा लेंगे। इसके बाद अगर आप इसके नीचे आएँ, तो ये मॉस रोज़ के मैंने कुछ प्लांट्स दिए हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इनके कलर देखिए, और एक के अंदर 2 कलर्स के लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए ये भी ले लेते हैं। ये उन्होंने दिया है मुझे 40 रुपीज़ में। इसके बाद ये एक प्लांट है, नाम उनको भी नहीं पता, मुझे ये चेन प्लांट लग रहा था, लेकिन चलिए अभी देखते हैं। उसी तरह का ये प्लांट है, और पूरा ये देखिए हैंगिंग बास्केट में है। ये 150 रुपीज़ में 200 रुपीज़ में मुझे दिया है। और ये पूरे नीचे की तरफ मूव करते चले जाते हैं। देखिए, सर्दियों में सूख से जाते हैं, गर्मियों में दोबारा से लीफ निकलने लगते हैं, तब दोबारा से इनके अंदर लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ ये है मेरा पोल्का डॉट का प्लांट। मेरे पास, मैंने आपको दिखाया था, मेरे पास था, काफ़ी बड़ा हो गया था। फिर एक स्पाइडर थी, पता नहीं कौन सी थी, किसी मुझे बताया कि स्पाइडर आके उसको खा लेती है। उसके सारे लीव्स 3-4 दिन के अंदर उसने सारे खा लिए, और मेरा प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब दोबारा से मैंने लिया है, ये मुझे उन्होंने दिया है 200 रुपीज़ में। अब देखिए कितना बड़ा प्लांट है, और मैं इसको कटिंग से बहुत सारे प्लांट इसके बना लूँगी। इसी के साथ मैंने ये लिए हैं, ये 2 रबर प्लांट। ये देखिए, एक ये वाला है और एक ये है। बहुत खूबसूरत हैं दोनों, और बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि इनको बड़े गमले में लगा लूँगी, तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और बहुत अच्छे हैं। ये वाला उन्होंने दिया है 150 रुपीज़ में, और ये वाला दिया है उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ में। और अच्छा लगा मुझे, मैंने ले लिया। मैंने कहा जब अच्छा लग रहा है तो ले लेना चाहिए। बेशक महंगा लगा, लेकिन क्या करें। साथ ही आप देखिए, टिकोमा प्लांट है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें पर्पल फ्लावरिंग हो रही है। मेरे पास ऑरेंज भी है, येलो भी है, और अब ये लाइट पर्पल, ये पिंक या भी क्या है, ये वाला मैंने लिया है। ये उन्होंने दिया है 150 रुपीज़ में। साथ मोतिया का है। मोतिया के पास मेरे पास काफ़ी सारा प्लांट है, लेकिन ये छोटा सा प्लांट मिला 50 रुपीज़ में, और फ्लावरिंग हो रही थी, बस मुझे अच्छा लग गया, मैंने ये वाला प्लांट ले लिया। इसी के साथ आप जो देखिए, मैंने कोलेस के कुछ और प्लांट लिए हैं। कोलेस के प्लांट कुछ अर्से बाद ख़राब भी हो जाते हैं, और अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, और अगर उनमें अटैक हो जाए किसी भी स्पाइडर माइट्स का, मिलीबग का, तो नहीं बचते। तो मेरे पास काफ़ी वैरायटी हैं, कुछ ख़त्म भी हो गई हैं, पानी डाला, कभी नहीं डाला, उसकी वजह से ज़्यादा डल गया। और अब मैंने ये 3 लिए हैं, ये मुझे उन्होंने दिए हैं 50 रुपीज़ में। इसी के साथ मैंने लिया है एक ये वाला, नाम मेरे जहन से बिल्कुल अभी निकल गया है, पर्पल रंग के प्लांट है, बहुत खूबसूरत है। देखिए, ये लिया है, ये उन्होंने दिया है 100 रुपीज़ में। इसके बाद मैंने लिया है, ये देखिए, विंका, हाइब्रिड विंका। विंका के प्लांट भी बहुत अच्छे चलते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में अक्सर ये ख़राब भी हो जाते हैं, और बारिश का पानी अगर इन पर पड़ जाता है तो इसमें भी ख़राब हो जाते हैं। फंगस
बहुत तेज़ी से में लगना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास विंकर के कुछ प्लांट्स हैं, मैंने कुछ और ले लिए और 50-50 रुपीज़ में मिल रहे थे, तो मैंने कहा चले इनको भी ले लेते हैं। टेंगल हार्ट मेरे पास आपको दिखाई भी था, काफ़ी प्लांट्स हैं और ये प्लांट काफ़ी अच्छा प्यारा लग रहा था और 100 रुपीज़ में था, तो मैंने ये भी एक ले लिया। इसी के साथ ये एक मैंने लिया है, ये देखिए, इसके प्लांट भी मेरे पास थे लेकिन मैंने ये 50 रुपीज़ में मिल रहा था, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। और इसके साथ मैंने ये लिया है बेबी सन रोज़ की बहुत बड़ी वाइन थी मेरे पास। गमले जो है वो बिल्ली ने गिराया और ऊपर रखी थी मैंने धूप की तलाश में, धूप के इसलिए कि धूप में ही डायरेक्ट सनलाइट से ज़रूरत पड़ती है। वो गमला ऊपर से गिरा और फिर वाइन शायद हमारी मेड ने फेंक दी उसकी, तो ये मुझे 50 रुपीज़ में मिला है पॉट, बहुत अच्छा लगा, मैंने ये भी ले लिया इसी के साथ ही। और ये है वडेलिया का प्लांट। वडेलिया का प्लांट भी बहुत खूबसूरत है, होता है, इसमें फ्लावरिंग होती है, बड़ी बेल होती है एक तरह की। ये भी वाइन होती है, वाइन के नीचे तक जाता है, ये भी वाइन होती है और इसमें येलो कलर की फ्लावरिंग होती है। और मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट्स थे, लेकिन घर की शिफ्टिंग में वो सारे प्लांट्स ख़राब हो गए लाने में, चूँकि वो सारे पौधों पे चढ़े हुए थे और वो फिर ख़राब हो गए। इसी के साथ मैंने एक और प्लांट लिया है, आप ये देखिए, ये है पान का प्लांट। मेरे पास पहले भी 2 थे और अभी कुछ दिनों से पहले, जब 1 महीने 2-3 महीने पहले जब मैं बीमार हुई, तो उसमें लोगों ने पानी नहीं डाला और कुछ में इतना पानी डल गया, कुछ में डला ही नहीं, और इसमें पानी नहीं डला क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कई दफ़ा पानी डला, फिर नहीं डला, फिर डला, तो वो प्लांट भी मेरा सूख गया। तो मैं अब दोबारा से लेकर आई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा चलें इसको भी लगा लूँगी और इसकी बहुत आसानी से इसको मैंने कई मल्टीप्लाई भी किए थे। तो ये पान का प्लांट है। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी अच्छी शॉपिंग मेरी हुई, तो बहुत अच्छी लगी शॉपिंग। और अगर इस तरह से आप प्लांट लेकर आते हैं तो उसको फ़ौरन कुछ अर्से बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि टेंगल हार्ट को आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, आप बेबी सन रोज़ को मल्टीप्लाई फ़ौरन कर सकते हैं, वडेलिया कर सकते हैं, सारे ही तकरीबन प्लांट हैं जिनको हम तेज़ी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो प्लांट है, इनको कोलियस को, इनको आप अब गर्मियों में आप रखेंगे ऐसी जगह जहाँ पर छन के धूप आए, 1-1.5 घंटे की आ जाए तो बस ठीक है। पानी का आपको ख्याल रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, न कम पानी डालना है। इसी तरह आपने विंका का भी ख्याल रखना है, ठीक है। विंका में भी आपने ना बहुत ज़्यादा पानी डालना है, ना कम डालना है। इसको बारिश के पानी से, जब बारिश होती है तो आपने इसको बचाना है। पानी जैसे ही पड़ता है इनमें फंगस लगना शुरू हो जाता है, लिहाजा आप इनके ऊपर एंटी फंगल स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह अगर आप ये इस तरह से प्लांट लेकर आते हैं तो आप तेज़ी से इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जो प्लांट इसके ये सूखते जाते हैं, आप इसको तोड़ते रहिए और इसको निकाल के कई पॉट्स में लगाते रहिए। तो इस तरह अगर आप 2-3 पॉट ले आते हैं तो आप इसको बहुत सारे पॉट बना सकते हैं। तो इस तरह मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने कितने सारे प्लांट्स इस तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से शॉपिंग तो काफ़ी अच्छी हो गई मेरी और मुझे पसंद भी बहुत आई। अब आप बताइएगा आप लोग को कैसी लगी और आप लोगों ने क्या शॉपिंग कर ली है और कौन कौन से प्लांट्स लिए हैं, ज़रूर बताइएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।